जय हिंद दोस्तों आज के क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को और देखेंगे उस क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन क्या है, रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान। तो चलिए अगले स्लाइड पे समझते हैं यूएनएससी के बारे में। देखिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में दो तरीके के मेंबर होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य जो एक ही बार बन गए हैं वो चेंज नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं अस्थायी सदस्य। देखिए तो अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है 5 और अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है 10। ये अस्थायी सदस्य जो है वो हर एक 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब परमानेंट मेंबर है कौन कौन। देखिए परमानेंट मेंबर है कौन कौन, तो रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। कौन कौन, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। याद कैसे रखना है, तो याद कीजिए रशिया तो इसमें शामिल है, तो रूस का फेस FACE, क्या FACE, एफ से क्या हो जाएगा फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। रूस का फेस, तो ये 5 हो गया ना। और ये बाकी 10 कौन है जो अस्थायी मेंबर है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अस्थायी मेंबर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है पेरिस। क्या होगा बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये इस तरह नीदरलैंड में। ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए यूएसए में किस किस चीज का हेडक्वार्टर स्थित है। देखिए यूएसए में 2, एक तो IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और दूसरा वर्ल्ड बैंक का। कहाँ, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में। यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ भी आए तो उसको कहाँ भेजना है, अमेरिका। तो देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, अगला देखते हैं स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले तो देखिए स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर स्थित है, इसको याद कीजिए। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ, स्विट्जरलैंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ, स्विट्जरलैंड। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, कहाँ, स्विट्जरलैंड। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ, तो स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ, तो स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में याद कीजिए कौन कौन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए यूनेस्को में पेरिस, यूनेस्को का कहाँ हेडक्वार्टर स्थित है, तो पेरिस में। तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 11। अब समझते हैं कि और जितने भी गेम्स है, खेल है, उसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर 11 का बात किया जाए, 11 किस किस खेल में प्लेयर होते हैं, तो देखिए 11 हॉकी में भी कितने प्लेयर, 11 क्रिकेट में भी कितने प्लेयर, तो 11 और फुटबॉल में भी कितने प्लेयर, तो 11 किसमें किसमें, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। अगर वही आपसे पूछ ले रग्बी फुटबॉल, तो इसमें 15 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 9, तो 9 किस में हो जाएंगे, बेसबॉल और खो खो में। बेसबॉल और खो खो में कितने प्लेयर, तो 9। अगर आपसे पूछ ले 7, तो कबड्डी और वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, 7। कबड्डी और वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, तो 7। अगर आपसे पूछ ले 5, तो बास्केटबॉल में 5। अगर पूछ ले पोलो, तो पोलो में कितने प्लेयर, 4। देखिए अगर आपसे पूछे वाटर पोलो में, तो वाटर पोलो में कितने, 7। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल और केवल पोलो में, तो पोलो में कितने, 4। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक।
तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। तो देखिए इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन है देख लीजिए, नाहरगढ़, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और घाना पक्षी। राजस्थान में कौन कौन, तो नाहरगढ़, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और घाना पक्षी। ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ ले केरला में, तो केरला में एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, वेम्बनाड और अष्टमुडी। ये सारे कहाँ है, तो केरला में। कौन कौन, एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, वेम्बनाड और अष्टमुडी। आगे आपसे पूछे अगर ओडिशा में, तो ओडिशा में कौन कौन है, भीतरकनिका, गहिरमाथा, शिमलीपाल और चिल्का झील। ये कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। अगला आपसे पूछे कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन कौन, तो नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। एक बार फिर से याद करते हैं। देखिए राजस्थान में कौन कौन, तो नाहरगढ़, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और घाना पक्षी। अगर आपसे पूछे केरला में, तो एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, वेम्बनाड और अष्टमुडी। अगर आपसे पूछे उड़ीसा में, तो भीतरकनिका, गहिरमाथा, शिमलीपाल और चिल्का झील। अगर आपसे पूछे कर्नाटक, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1935। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1969। तो देखते हैं और इस ऑप्शन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1969 में, तो देखिए इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है। अगर आपसे पूछे डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। अगर आपसे पूछे आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आशुतोष कप किस खेल से संबंधित है। आशुतोष कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल। देखिए देखते हैं और फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से ट्रॉफी या कप होते हैं। तो देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, ड्यूरंट कप फुटबॉल और आशुतोष कप फुटबॉल। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों परमाणु संयंत्र से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए समझते हैं जितने भी परमाणु संयंत्र हैं हमारे देश में। देखिए इसका ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काकरापार। देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए कैगा कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में है। कैगा कर्नाटक, नरोरा यूपी, कूडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। कूडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। अप्सरा महाराष्ट्र में है। अप्सरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापार गुजरात में है। एक बार फिर से याद कीजिए कहाँ का, कैगा कर्नाटक, नरोरा यूपी, कूडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, अप्सरा ट्राम्बे महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र और काकरापार गुजरात में है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 8 मार्च। देखिए पूरे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस, 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस। अगर 8 अक्टूबर को पूछे तो वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। अगर आपसे पूछे 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अगर 8 मार्च को पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तीनों को एक साथ याद रखिए क्या क्या। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, यानी कि सबसे पहले आएगा कौन, थल सेना दिवस। उसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस के बाद वायुसेना दिवस और उसके बाद 4 दिसंबर को कौन आ जाएगा, नौसेना दिवस। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है राप्ती, ऑप्शन सी है मूसी और ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राप्ती नदी। चलिए आगे चलते। देखिए अगर आपसे पूछे लखनऊ तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर तो राप्ती नदी के किनारे, हैदराबाद पूछे तो मूसी नदी के किनारे और यमुना नदी के किनारे कौन कौन, तो मथुरा, इटावा, आगरा, दिल्ली और न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछे गंगा नदी के किनारे तो
इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की नस्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की नस्ल नहीं है। ऑप्शन ए है साहिवाल, ऑप्शन बी है जर्सी, ऑप्शन सी है लाल सिंधी और ऑप्शन डी है जमुना पारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुना पारी, क्योंकि जमुना पारी जो है वो एक बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया और देखा कि इस क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही 10 नए क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।